सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की लख लख बधाइयां। आज का विषय 7th हाउस। बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेलो। 7th हाउस जो है वो हॉरोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर सवाल ज्यादातर 7th हाउस से रिलेटेड ही होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट लगन भाव और लगन भाव के बाद 7th हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो भाव हैं एक इंसान की जीवनी के लिए और जीवन हमारे इस सांसारिक लाइफ में जीवन से रिलेटेड अच्छे सक्सेसफुल लाइफ के लिए, सुखमय लाइफ के लिए ये दो भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लगन और सातवां घर, 7th हाउस। बहुत सारे आचार्यों का यह भी मानना है कि फर्स्ट के बाद में 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4th हाउस जो है, चौथा घर जो है, वह घर, प्रॉपर्टी, धन, माता का कारक और 10th हाउस कर्म के घर को डायरेक्ट देखने वाला है 7वीं दृष्टि से, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह ठीक है, लेकिन 7th हाउस वो 4th to 4th है, 4th से भी 4th है। 4th का नेक्स्ट हाउस क्या है? 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? हमारे होने वाले बच्चे, परिवार में होने वाले बच्चे। दोस्तों मैं यहां दो एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाना चाहूंगी कि एक रतन टाटा जी, उनको दुनिया के किसी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है। उनके पास प्राइवेट प्लेन्स है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, और आप जानते ही हैं कि बिजनेस में उन्होंने कैसे भारत का परचम लहराया है इंटरनेशनल लेवल पर। कोई ही फील्ड होगा जो इंडस्ट्री रतन टाटा जी की ना हो। लेकिन दोस्तों 4th हाउस तो बहुत रिच हो गया, लेकिन आगे घर, परिवार, वैवाहिक जीवन वह नहीं रहा। वो कहां से आता है दोस्तों? वो आता है 7th हाउस से। 4th to 4th एंड 4th to 5th। तो देखिए 5th से 3rd हाउस क्या है? 7th हाउस। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, थर्ड जब हम देखते हैं तो थर्ड एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस वैभव, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, धन, और उसका एक्युमुलेशन कहां है? 2nd हाउस इज एक्युमुलेशन। तो एक्युमुलेशन दोस्तों किस काम आएगा? किसके काम आएगा? अपने घर, परिवार, बच्चों के। लेकिन वो बैचलर है। फिर 5th हाउस से 3rd हाउस क्या है? 7th हाउस है। 7th हाउस दोस्तों साझे का घर। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप यूनिवर्सल साझा, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि साझेदारी ही का ही है। हम बात करते हैं बिजनेस की साझेदारी की, हम बात करते हैं और हमारे 7th हाउस से रिलेटेड क्रियाकलापों की, मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ। तो दोस्तों यहां पे मैं 7th हाउस की प्रभुत्वता बताना चाहूंगी, फर्स्ट से रिलेशन, और इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए जब 7th हाउस में हमारी ऐसी राशियां हों। तो आप अपने हॉरोस्कोप में चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी आपने पहले भी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, तो मेरा जो मकसद है वो यही है, इसीलिए मैंने नाम रखा झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष। झलक क्या है? ग्लिम्स। आपका जो हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है, टेवा है, वो ग्लिम्स है। उसको देखने से सब कुछ पता चल जाता है। और लाइफस्टाइल, हमको अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में आहार, विहार, व्यवहार, विचार, सभी तरह से चेंजेस लाने होंगे, दान पुण्य करना होगा, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाना होगा, तो हम 7th भाव का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल दोस्तों, मुकेश अंबानी जी। तो अब आप देखिए, मुकेश अंबानी जी के भी पास सब वैभव है, लेकिन
वहां पर घर परिवार बच्चे, वह सुख भी है। तो अकेला फोर्थ हाउस दोस्तों, वह इस जीवन के लिए पूरी तरह से सारे सुख देने वाला नहीं है, जब तक कि सेवेंथ हाउस ना हो। फोर्थ टू फोर्थ लगन क्या है? हमारा शरीर। जब तक हमारे शरीर का सेवेंथ हाउस से संबंध नहीं होता है, घर परिवार बच्चे सुख नहीं है, तब तक हम इस संसार में किसी भी प्रकार का वैभव ऐश्वर्य हम पूर्णता से नहीं भोग सकते हैं। उसको, हमारे सुख वैभव को, ऐश्वर्य को, हमारी धन वैभव को, हमारी पैसे को जो है पूर्णता नहीं मिलती जब तक कि सेवेंथ हाउस का सपोर्ट ना मिले, सेवेंथ हाउस की परिपूर्णता न हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। अब आपको एट्रीब्यूट्स जो है सेवेंथ हाउस के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सेवेंथ हाउस में दोस्तों एट्रीब्यूट जो है 7 नंबर की राशि, शुक्र की राशि। शुक्र क्या है? कपड़े, सिले सिलाए कपड़े। तो आज मैं यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट लेने वाली हूं, कपड़ों का लेने वाली हूं, और उसी से मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे लगन और हमारे सेवेंथ हाउस का रिलेशन है, और हमें कैसे अपने रेडीमेड कपड़ों को देख करके हम कैसे उसका लेना देना कैसे करके हम सुख पा सकते हैं और कष्टों से बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर शुक्र आपके लगन में है, फर्स्ट हाउस में है या सेवेंथ हाउस में है, 7वें घर में है अगर शुक्र, तो आप सिले सिलाई कपड़ों का कभी भी दान न करें। सिंपल, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में है या 7वें घर में है, तो आप अपने पहने हुए कपड़े या सिले सिलाए कपड़े कभी भी न दान दे न गिफ्ट दे। क्लियर? अब बात आती है सेवेंथ हाउस में दोस्तों, जो भी प्लेनेट हो उसका आप दान न करें। सेवेंथ हाउस में जो भी राशि हो, 1 2 3 4 5 जो भी राशि हो, आपके लगन के हिसाब से राशि का नंबर बदलेगा सेवेंथ हाउस में, तो जो भी राशि है उस राशि से रिलेटेड चीजों का आपने दान नहीं करना है। और देखिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको दान के बारे में बता चुकी हूं, सब ग्रहों के दान के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो आप वह वीडियो भी पीछे जाकर के देखिएगा और फिर दोबारा से अपने हॉरोस्कोप में, अपने बच्चों के हॉरोस्कोप में, घर परिवार के जिसका भी आप देखना चाहें, आप उस जन्म कुंडली को देख करके चेक कर ले, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें इस चीज का दान नहीं करना है, या आपके घर में जिसका है उसके द्वारा आपने वह उस चीज का दान नहीं करवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो हमारे सिले सिलाए कपड़े हैं, अब हमारी महिलाएं होती हैं उनके पास बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब बात आई कि परेशानी कहां आती है, क्यों आती है, किस प्रकार से आती है। जैसे कि बहुत सारे कपड़े हो गए तो महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि वो दान करती रहती हैं, या बच्चे के, और माना कि किसी बच्चे का 2 नंबर लगन है और 7 नंबर में जो है उसके शुक्र बैठे हुए हैं। अब ऐसे बच्चे के अगर कपड़े उनकी मम्मी या दादी नानी उनके पहने हुए कपड़े ऐसे बच्चे के अगर दान करते रहेंगे, जैसे होता है, या रिश्तेदारों को दे दिया या आस पड़ोस में दे दिया या किसी जरूरतमंद को दे दिया, तो अगर इस तरह से करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, तो आगे जाकर के उस बच्चे को धन वैभव की परेशानी हो सकती है। ऑफ कोर्स वो बाकी और ग्रहों पर भी डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, उस भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, लगन को कौन सा ग्रह देख रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट ले रही हूं, वह सिले सिलाए कपड़े।
रेडीमेड कपड़े। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूं कि किस किस पोजीशन में आपको कपड़े का दान नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रश्न पूछने हो तो अवश्य प्रश्न पूछिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, किसी का हॉरोस्कोप दिखाना हो, 7009765916 ये मेरा नंबर होता है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।